गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम चैप्टर 10 पढ़ रहे थे बच्चों, हाउ इज़ आयरन मेड। तो चलिए इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हमको पढ़ना है हाउ इज़ आयरन मेड इन फैक्ट्रीज। ठीक है, तो देखिए हाउ मीन्स कैसे, मेड मतलब बनता, फैक्ट्री मतलब जो कारखाना होता है। ठीक है, तो हम आज जानेंगे कि जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, कंपनियाँ होती हैं, उसमें आयरन मतलब लोहा है ना, कैसे बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड foremost lumps of iron are broken into small pieces। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब सबसे पहले क्या किया जाता है, देखो जो लम्स होती हैं आयरन की, है ना, जो बड़े बड़े ढेले होते हैं, ढेर होते हैं, उनको क्या किया जाता है, ब्रोकन मीन्स तोड़ना, इनटू स्मॉल पीसेस। बोलने का मतलब कि जो लोहे का बड़ा बड़ा ढेर होता है उसको सबसे पहले स्मॉल पीसेस मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। ठीक है, it is then melted in a coal furnace with extremely high temperature। देखिए melted मतलब पिघलना है ना, पिघलाना। एक्सट्रीमली मतलब बहुत अधिक हाई टेम्परेचर। तो क्या किया जाता है, उसको जो लोहा का है ना बड़ा बड़ा ढेर रहता है, उसको कारखाने में एकदम हाई टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा तापमान में उसको क्या किया जाता है, भट्टी में उसको पिघलाया जाता है। ठीक है, कोल फर्नेस मतलब जो कोयले की भट्टी होती है उसके अंदर उसको मेल्टेड पिघलाया जाता है। व्हेन मिनरल्स आर हीटेड टू मच इन फर्नेस, सम ऑफ द इम्प्योरिटीज गेट बर्नड। ठीक है, तो देखिए मिनरल्स मीन्स खनिज, हीटेड मतलब गर्म करना, फर्नेस मतलब भट्टियाँ, इम्प्योरिटीज मतलब जो अशुद्धियाँ होती हैं। तो भट्टी में जब हम उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, तो उसके साथ जो इम्प्योरिटीज़ रहती हैं मतलब जो अशुद्धियाँ रहती हैं वह क्या होती हैं, जल जाती हैं। ठीक है, बर्न्ड मतलब उसके साथ क्या होती है, जो इम्प्योरिटीज़ वो जल जाती है। एंड कम आउट थ्रू टॉल चिमनीश, और जो टॉल चिमनीज आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, फैक्ट्रियों में क्या होता है, बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं, है ना, तो उसके साथ क्या होता है, हम जब लोहे को गर्म करते हैं तो इम्प्योरिटीज़ जलती है, और प्लस जो स्मोक रहता है, ठीक है, जो धुआं रहता है वह चिमनी से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, some impurities get melted and come out through the lower outlet ऑफ द फर्नेस। ठीक है, प्योर आयरन इज ऑब्टेन इन मेल्टेड फॉर्म। फिर क्या होता है, देखिए कि जो शुद्ध लोहा होता है पिघले रूप में आ जाता है, और जो यह लोहा होता है, ठीक है, प्योर आयरन इज ऑब्टेन इन मेल्टेड फॉर्म मतलब पिघलने के बाद हमको प्योर लोहा मतलब शुद्ध लोहा प्राप्त हो जाता है। दिस इज आल्सो लेट आउट थ्रू अनदर lower outlet of the furnace. This iron is very soft and hence is called a sponge iron। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमको शुद्ध लोहा पिघले रूप में हमको जो प्राप्त होता है वह शुद्ध लोहा क्या होता है, बहुत ही वेरी सॉफ्ट। ठीक है, मतलब बहुत मुलायम होता है, और उस मुलायम लोहे को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्ज आयरन मतलब स्पंज लोहा कहा जाता है उसको। ठीक है, द आयरन दैट वी टेक इन यूज मस्ट बी हार्ड एंड ड्यूरेबल। देखिए द आयरन दैट वी टेक इन यूज़ मतलब हम जिस लोहे का उपयोग करते हैं, ठीक है, यूज़ मतलब उपयोग, जिस लोहे का हम उपयोग करते हैं वह क्या होना चाहिए, बहुत ही हार्ड मतलब थोड़ा कठोर, और ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होना चाहिए, है ना, मतलब मजबूत होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए। जस्ट थिंक इफ द नेल दैट इज फिक्स्ड ऑन द वॉल सॉफ्टनेस दैट विल हैपन। देखिए जस्ट थिंक जरा सोचिए, जब हम जो वॉल होता है, ठीक है, मतलब देखिए इफ़ द नेल दैट इज़ फिक्स्ड ऑन द वॉल, वॉल मतलब दीवार, दीवार पर अगर हम जो नेल मतलब जो कील होता है, ठीक है, अगर उसको हम
दीवार में अगर ठोकेंगे, ठीक है, तो वह कील अगर नरम होगा तो क्या होगा, मतलब वह जो कील होगा उस दीवार में जाएगा ही नहीं, ठीक है। टू मेक द स्पॉन्ज आयरन हार्ड एंड ड्यूरेबल सम मोर मिनरल्स आर एडेड टू इट। देखिए, सम मोर मिनरल्स मतलब स्पंज लोहे को, ठीक है, स्पंज आयरन, स्पंज लोहे को और मजबूत और कठोर कठोर बनाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, सम मोर मिनरल्स, इसमें कुछ और खनिज क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, मतलब मिलाया जाता है। आफ्टर मिक्सिंग it is again heated in the furnace to the extent of melting this iron is now made to cool। ठीक है, तो देखिए, मतलब जो लोहा हमको प्राप्त होता है वह क्या होना चाहिए, बहुत ही मतलब कठोर और मजबूत होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें अदर मिनरल्स ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है, ठीक है। फिर उसको कोयले की भट्टी में अगेन मतलब पुनः गर्म किया जाता है, फिर मतलब पिघलाया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, कूल मतलब ठंडा किया जाता है, ठीक है। The melted iron is put into molds to make iron rods, railway tracks, wheels of a train etc। ठीक है, देखिए, आयरन रोड्स मतलब जो रेल की पटरियां होती हैं, ठीक है, सॉरी, आयरन रोड्स मतलब जो सरिया होता है, ठीक है। रेलवे ट्रैक्स मतलब रेल की पटरियां, व्हील्स मतलब रेल के पहिए, ऑफ ए ट्रेन मतलब द मेल्टेड आयरन इज पुट इनटू मोड्स मतलब जो हमको पिघला हुआ लोहा प्राप्त होता है, ठीक है। तो उस लोहे का यूज़ हम क्या क्या बनाने में करते हैं, जो ट्रेन का सरिया होता है, ठीक है, ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं, ट्रेन के जो चक्के होते हैं, ठीक है, तो ये जो मेल्टेड आयरन होता है मतलब पिघला हुआ लोहा होता है उससे बनता है। क्लियर। Iron manufactured in these factories is sent to different parts of the country through rail, trucks, etc। ठीक है, तो देखिए, आयरन मैन्युफैक्चर्ड इन दिस फैक्ट्रीज सेंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मैन्युफैक्चर मतलब निर्माण, तो जो हमको लोहे का जो निर्माण होता है, ठीक है, मतलब जो लोहा प्राप्त होता है उसको हम कारखाने से, सेंट मतलब भेजना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री मतलब देश के विभिन्न भागों में भेजते हैं, किससे, रेल से, ट्रक से, ठीक है, मतलब जो रेल होता है, ठीक है, मतलब ट्रेन, ट्रकों से हम क्या करते हैं, उसको देश के विभिन्न भागों में क्या किया जाता है, उसको सप्लाई किया जाता है। क्लियर। अब देखिए, सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय मतलब जो मजदूर होते हैं, वहाँ के वर्कर होते हैं, ठीक है, उनकी सुरक्षा भी क्या होती है, बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या बोला जा रहा है, सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़ मतलब मजदूरों की सुरक्षा। These there are big furnace and machines in the factories. The temperature in these furnace is extremely high to melt the iron। देखिए, फर्नेस मीन्स भट्टियाँ, तो देखिए, फैक्ट्री मतलब जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, कारखाने होती हैं, उस वहाँ पर भट्टियों में क्या होती है, बहुत ही बड़ी बड़ी क्या चलती हैं, मशीनें चलती हैं। द टेम्परेचर इन दिस फर्नेस इज़ एक्सट्रीमली हाई टू मेल्ट इन द आयरन। ठीक है, मेल्ट मतलब पिघलना, मेल्ट मतलब पिघलना, एक्सट्रीमली हाई। तो जब वहाँ पर लोहे को मेल्ट किया जाता है, ठीक है, मतलब पिघलाया जाता है, तो जो फर्नेस मतलब भट्टी का टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है वह क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है। मिनट स्टोन पार्टिकल्स कम आउट द फास्ट मूविंग मशीन्स।
ठीक है। तो जो वहाँ पर उसका टेम्परेचर हाई होता है और प्लस वहाँ मशीन भी बहुत तेज़ी से चलती हैं, तो तेज़ चलने वाली मशीनों से कंकड़ पत्थर भी उसके पार्टिकल्स मतलब जो कण होते हैं वे भी बाहर निकलते हैं। ठीक है, किससे? फर्नेस मतलब भट्टियों से। हैंस इट इज़ इसेंशियल फॉर पीपल ऑपरेटिंग दिस मशीन्स टू टेक सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, तो हैंस इट इज़ इसेंशियल फॉर पीपल। तो इन मशीनों को चलाने के लिए इसेंशियल मतलब जो इसेंशियल मीन्स आवश्यक, ठीक है। पीपल मतलब लोग, तो पीपल मतलब लोगों की भी आवश्यकता होती है ना, क्योंकि कारखानों में बहुत सारे व्यक्ति काम करते हैं और उन मशीनों को चलाने के लिए लोगों की भी आवश्यकता होती है। तो ऑपरेटिंग दिस मशीन्स टू टेक सेफ्टी मेजर। तो जो फैक्ट्री होते हैं, ठीक है, इन सब में उनकी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी होती है ना, क्योंकि देखिए बहुत ही क्या होता है वहाँ पर खतरा होता है, बड़े बड़े मशीन चलती हैं और उनका टेम्परेचर जो होता है बहुत ही क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, और उसमें प्लस उसके साथ जो धूल कण स्टोन्स के पार्टिकल्स भी है ना क्या होते हैं, उड़ते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, what safety measures are taken in the factories फाइंड आउट। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि कारखाने में सुरक्षा के लिए क्या इंतज़ाम होते होंगे, पता करो। ठीक है, मतलब जो फैक्ट्रीज मतलब कंपनियों में जो काम करते हैं वहाँ के वर्कर, ठीक है, जो वर्कर होती हैं उनके लिए क्या क्या मतलब सेफ्टी होती हैं, इसको आप लोगों को फाइंड आउट करना है। मीन्स दैट मीन्स पता करना है। द पिक्चर शो ए वर्कर working in an iron factory looking at it tell the safety measures taken। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि द पिक्चर्स, तो यहाँ पर आप लोगों के पिक्चर्स दिया गया है, ठीक है, देख सकते हैं। तो कारखाने में काम करते हुए मजदूर दिखाए गए हैं। इनको देखकर बताना है कि इनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम है। तो हम इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं। ठीक है, देखिए इनकी सेफ्टी के लिए हेलमेट है ना, ग्लव्स है, फिर बूट्स भी होती हैं, फिर स्पेशल क्लॉथ्स होते हैं जिससे उनको किसी प्रकार का इंजुरीज ना हो, है ना, मतलब उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ठीक है, अब है देखिए पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मीन्स होता है, दैट मीन्स प्रदूषण। ठीक है, द आयरन फैक्ट्रीज इमिट स्मोक and dust particles which settle in neighboring jungles, fields and विलेज। ठीक है, देखिए नेबरिंग मतलब पड़ोसी, जंगल मतलब जंगल, फील्ड मतलब खेत, विलेज मतलब गांव। तो जो पॉल्यूशन कैसे होता है देखिए, तो आयरन फैक्ट्रीज जो लोहे के कारखानों से क्या निकलता है आपका, इमिट स्मोक मतलब धुआं निकलता है, डस्ट पार्टिकल्स धूल के कण निकलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उस आसपास बहुत सारे गांव होते हैं, जंगल होते हैं, खेत होते हैं। ठीक है, द डर्टी वाटर विच कम्स आउट फ्रॉम दिस फैक्ट्रीज पॉल्यूट द नियर बाई सॉइल एंड द क्रॉप्स। सॉइल मतलब नियर बाई, सॉइल मतलब वहाँ की मिट्टी और फसल। तो फैक्ट्रियों से निकलने वाले धूल और धुएं, उनके पार्टिकल्स क्या करते हैं, गाँव है ना, जंगल्स, फील्ड्स, विलेज, गांव में उड़कर जाते हैं। प्लस वहाँ का जो डर्टी वाटर मतलब जो गंदा पानी होता है वहाँ की मिट्टी को, प्लस वहाँ के जो क्रॉप्स होते हैं फसल, उनको भी क्या करते हैं, डर्टी करते हैं मतलब ख़राब करते हैं। पीपल पीपल लिविंग इन द सराउंडिंग एरियाज आर प्रोन टू मेनी डिजीज बिकॉज ऑफ द डस्ट एंड स्मोक। देखिए पीपल लिविंग द सराउंडिंग एरियाज, पीपल मतलब लोग, सराउंडिंग्स मतलब आसपास, है ना, तो और फैक्ट्री के आसपास जो लोग रहते हैं, ठीक है, उस एरिया में जो रहते हैं उनको मेनी डिजीज़ मतलब कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री से बहुत ही
क्या होता है, धूल, मिट्टी, धुआं, ये सब निकलता है। और वो जो पीपल होती हैं वही नियर बाई मतलब पास में ही क्या करते हैं, वो लोग रहते हैं। ठीक है। टू इंश्योर दैट एयर, water and land are not polluted, the government has enforced strict rules। देखिए, टू इंश्योर दैट एयर, वाटर एंड लैंड आर नॉट पॉल्यूटेड। ठीक है, नॉट पॉल्यूटेड मतलब प्रदूषण ना हो। बोलने का मतलब कि कारखानों से हवा, पानी और ज़मीन गंदा ना हो, इसके लिए जो गवर्नमेंट है मतलब सरकार है, उसने इन्फोर्स स्ट्रिक्ट रूल्स मतलब कठोर नियम लागू किए हैं, जिससे वहाँ आसपास रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है। देखिए, यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इज देयर ए फैक्ट्री इन योर नेबरहुड? इफ यस, देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट हैव कम अप बिकॉज ऑफ इट? देखिए, क्या तुम्हारे आसपास कोई कारखाना है? इफ यश, यदि हाँ, देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, तो उससे आपको किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं? तो देखिए, अभी हमने जस्ट यहाँ जाना कि अगर पास में आपकी फैक्ट्री हो तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है ना। मतलब वहाँ आपका वातावरण गंदा होगा ही। ठीक है, धूल मिट्टी से गंदा होगा ही, प्लस वहाँ के जो डर्टी वाटर, ठीक है, मतलब जो इम्प्यूरिटीज़ रहती हैं, अशुद्धियाँ रहती हैं, वो भी आपके जो सॉइल होती हैं, लैंड होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, उसको भी क्या करते हैं, ये मतलब डर्टी करते हैं। तो मैनी प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ता है, कई परेशानियों को हमको क्या मतलब वहाँ के लोगों को फेस करना पड़ता है। क्लियर? टू कंट्रोल पॉल्यूशन, हैव द पीपल टेकन एनी एक्शंस अगेंस्ट सच फैक्ट्रीज? देखिए, क्या तुम्हारे यहाँ कारखानों के प्रदूषण को रोकने के लिए लोगों के द्वारा कोई कार्यवाही की गई है, उसको आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू कंट्रोल पॉल्यूशन कॉज्ड ड्यू टू दिस फैक्ट्रीज? तुम्हारे विचार से कारखानों में प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, ये पूछ रहा है। ठीक है। तो इस लेसन को पढ़ने के बाद हमको लगता है कि हमको क्या क्या उपाय करना चाहिए कि सबसे पहले तो जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, ठीक है, उसको मतलब दूर होना चाहिए, है ना। क्योंकि दूर होने से क्या होगा कि वहाँ की गंदगी आपके आसपास नहीं आएगी, है ना। और जो चिमनियाँ होती हैं, है ना, मतलब उनको मतलब बड़े बड़े होने चाहिए, जिससे अशुद्धियाँ आपके आसपास ना हो। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप मतलब कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हुआ बच्चों हमारा हाउ इज़ आयरन मेड, मतलब आयरन कैसे बनता है ना। आयरन कहाँ से निकलता है, हमको कहाँ से प्राप्त होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, और इसके वहाँ के वर्कर लोगों के लिए क्या क्या सेफ्टी होती है, इन सब के बारे में हमने जाना। ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों हमने जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों का SW कि आप लोगों को भी इस चैप्टर को एक एक स्पेलिंग करके रीड करना है, जहाँ तक हो सके आप लोगों को भी मीनिंग निकालने की कोशिश करना है। आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट डे हम अगले चैप्टर पे मिलते हैं। थैंक यू।